नवाज शरीफ ने बार बार इक्तदार से निकालने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं पता लगना चाहिए 1993 और 1999 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला गया। मैंने हर मर्तबा अच्छे काम किए, हर मर्तबा इक्तदार से अलग किया गया। आज वक्त साबित कर रहा है कि हम ठीक थे, हमारा फैसला भी सही था। नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में बोले, अच्छे भले लोगों को निकालकर इख्तियार अनाड़ी के हाथ में दे दिया। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया उनका मुहासिबा होना चाहिए। मुआशी बदनज़मी 2019 से शुरू हुई, 2022 में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। भारत समेत तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना होगा। जो 3 बार फेल हो चुका वो चौथी मर्तबा क्या तीर मार लेगा। जिनसे वो कह रहा है मुझे 2/3 अक्सरियत दो, वो कहते हैं कहां से दें, दे भी दें तो हमें मालूम है क्या होगा। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो अक्सरियत दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो का तेमरा ग्रोह में जलसे से खिताब, बोले मियां साहब वोट की इज्जत की सियासत करें, वोट की बेइज्जती छोड़ दें। चौथी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। मियां साहब के कारकुन आज भी वजारतें चला रहे हैं, ये शफाफ इंतखाबात के लिए गलत पैगाम है। इडियाला जेल में बैठा शख्स इंतकाम नहीं अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। उस शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी की, इससे एक बार इक्तदार मिला और मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड उस शख्स की जेब में गए। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। मरियम नवाज का जलालपुर जटा में जलसे से खिताब, बोली नवाज शरीफ आज भी झूठे मुकदमे भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है। चालीस साल के बाद बैसाखियों के सहारे इक्तदार में आना है तो क्या फायदा। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के लिए पैगाम, कहा मुल्क में सिलेक्शन प्रोग्राम रोककर इलेक्शन शुरू करना चाहिए, फासले कम करने चाहिए। सेशन कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन के केस पर समाअत, अदालत ने 1 रोजा राहदारी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक असद कैसर को सवाबी पुलिस ने 3 MPO के तहत सेंट्रल जेल मर्दान से गिरफ्तार किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 9 मई तोड़फोड़ केस में असद कैसर की जमानत मंजूर की थी। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव केस में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की जमानत खारिज कर दी। हमने जिद्दोजहद करके एक फितने को शिकस्त दी। हम बहुत से एजेंडों और बैनुल-अक़वामी कुव्वतों से लड़े। मुल्क में फिर इलेक्शन का माहौल बन रहा है। अवाम को फैसला करना होगा कि क्या उनको लाना है जिनका एजेंडा मुल्क तोड़ना है, जिनका एजेंडा कश्मीर तोड़ना है। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान पर मईशत के हवाले से दबाव मुसल्लत किया जा रहा है। हर पाकिस्तानी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान हमारा घर है, उसको खुशहाल देखना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन से बिला ताखीर पार्टी सर्टिफिकेट शाये करने का मुतालबा। ट्वीट में कहा जमहूरियत में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। सियासी जमात का इंतखाबी निशान भी जमहूरी अमल का हिस्सा है। PTI को दीगर जमातों के मुकाबले में इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी जानिब तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान जारी करे, बल्ले के बगैर इंतखाबात अपनी हैसियत और अफादियत खो देंगे। उधर इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 9 ओहदेदारान को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगी। जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शोकॉज चैलेंज कर रखे हैं। 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन को जुडिशल काउंसिल में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। इमेज बेहतर करना है तो पुलिस अपना रवैया बदले। वर्दी तब्दील करने से पुलिस का इमेज बेहतर नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म का पुलिस के साबिक IGs की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा किसी फर्द या गिरोह को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाजत नहीं।
कोई मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हो चुके। शोभा नर्सिंग और पुलिस को रीब्रांड करने की जरूरत है। बाजोड़ में पीटीआई का कन्वेंशन, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अनवर ज़ेब की रिहाइशगाह पर कन्वेंशन से शेर अफजल मरवत और दीगर ने खिताब किया। कन्वेंशन के बाद पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अनवर ज़ेब को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। उधर कोहाट में तहरीक इंसाफ को कल के वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत न मिल सकी। धुंध ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर के लिए बंद किया। शहरी तेज रफ्तारी से परहेज, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर का 52वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 में कौम के बहादुर बेटे ने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया। पाकिस्तान का ये दरख्शंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत व तकरीम के मुस्तहिक हैं। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इब्तदाई टेस्ट से कबल पाकिस्तान को बड़ा धचका। लीग स्पिनर इब्रार अहमद पांव की इंजरी का शिकार होकर पर्थ टेस्ट से बाहर। ऑफ स्पिनर साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला। साजिद खान अब तक 7 टेस्ट मैचों में 22 शिकार कर चुके हैं। पाक न्यूजीलैंड वुमेन T20 सीरीज कौमी खिलाड़ियों के नाम। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने डकवेट मेथड के तहत 6 रन से कामयाबी हासिल की। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 137 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 101 रन बनाए। बारिश के बाइस मेजबान टीम को फातिह करार दिया गया। फातिमा सना सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। नवाज शरीफ ने बार बार इक्तदार से निकालने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं पता लगना चाहिए 1993 और 1999 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला गया। मैंने हर मर्तबा अच्छे काम किए, हर मर्तबा इक्तदार से अलग किया गया। आज वक्त साबित कर रहा है कि हम ठीक थे, हमारा फैसला भी सही था। नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में बोले, अच्छे भले लोगों को निकालकर इख्तियार अनाड़ी के हाथ में दे दिया। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया उनका मुहासिबा होना चाहिए। मुआशी बदनज़मी 2019 से शुरू हुई, 2022 में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। भारत समेत तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना होगा।